ह्यूमन बींग्स को जब पता चला कि हमें उड़ने की ज़रूरत है तो उन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंट किया। इसी तरह जब ह्यूमंस को पता चला कि हमें टेली कम्युनिकेशन की ज़रूरत है तो उन्होंने मोबाइल फ़ोन को इन्वेंट किया। सो इट रिफ्लेक्ट्स कि जो ह्यूमन का माइंड है या जो ब्रेन है ये नेचुरली क्रिएटिव है। इसमें क्रिएटिविटी की, जनरेशन ऑफ आइडियाज़ की, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स की स्ट्रेटजीज एंड जो पोटेंशियल है वो मौजूद है नेचुरली। सो इसी तरह हमारे पास जो है राइटिंग, ये भी एक स्किल है, ये एक आर्ट है जो नेचुरली होता है ह्यूमन बींग्स में। लेकिन राइटिंग जो है एक एक्वायर्ड स्किल है। एक्वायर्ड स्किल का मतलब यह है कि इसको हम प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, एजुकेशन के साथ बिल्ड कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, इसको बेहतर बना सकते हैं। सो अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्रिएटिविटी का मतलब क्या है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। अब क्रिएटिविटी मीन्स टू जनरेट इन्वेंटिव और इनोवेटिव कंसेप्ट्स, कनेक्शंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। ये क्रिएटिविटी एक स्किल है ह्यूमन ब्रेन का, एक पोटेंशियल है जिसकी वजह से इनोवेटिव कंसेप्ट जनरेट होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई राइटर है और वो नावल लिखता है तो जो स्टोरी का क्रिएशन है वो अपने ब्रेन से करता है, इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत थी तो ह्यूमन बींग्स ने खुद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई, पहले से इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट नहीं था, तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिविटी। ये ह्यूमन बींग्स के ब्रेन में या कॉग्निटिव फंक्शनिंग में नेचुरली ये टैलेंट होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो है कभी कभी लोगों को पता भी नहीं चलता, बट इट इज नेचुरल। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म हमने यूज किया है वर्क। वर्क का भी एक टेक्निकल डिफिनेशन हमारे पास मौजूद है। टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्टेड इन समथिंग दैट इज इन आवर कंट्रोल इज वर्क। हर उसी चीज को हम वर्क कहेंगे जिसमें हम टाइम, एनर्जी एंड फोकस, आई विल ऐड कि हम टाइम, एनर्जी एंड फोकस जिस चीज में लगाते हैं और वो चीज हमारे कंट्रोल में हो तो उसी को हम कहते हैं वर्क। क्योंकि कुछ इस तरह की चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्जांपल कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं पैदा हो जाऊं लेकिन वो पैदा हो जाता है, या कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं लेकिन वो मर जाता है। सो ये जो कुछ चीज है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इसको हम फिलॉसफी में डिस्कस भी करेंगे, स्टायोसिज्म जिसे हम कहते हैं। लेकिन वर्क हम उसी कंसेप्ट को कहेंगे जिसमें हम टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे और कुछ उससे जो है नया आइडिया या कुछ नई चीज बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है तो इसमें हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे, एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे और हम उससे जो है कुछ कंसेप्ट इन्वेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो राइटिंग है ये हमारे पास एक एक्वायर्ड स्किल है, मीन्स कि इसको हम बेहतर बना सकते हैं। स्किल का, सिर्फ स्किल का मतलब ये है कि हर वो चीज जिसको हम प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे उसी चीज को हम कहते हैं स्किल। फॉर एग्जांपल कुकिंग एक स्किल है, अगर आप खुद कुकिंग नहीं करेंगे तो आप जो है कुकिंग नहीं सीख सकते। इसी तरह हमारे पास ड्राइविंग भी एक स्किल है। अगर कोई और आपसे कहे कि ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर है, लेकिन अगर आप खुद ड्राइविंग नहीं करेंगे तो आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते। इस तरह कम्युनिकेशन भी एक स्किल है। अगर आप खुद नहीं बोलेंगे, कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप जो है कम्युनिकेशन नहीं सीख सकते। तो इस तरह राइटिंग भी एक स्किल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद राइटिंग नहीं करेंगे तो आप राइटिंग नहीं सीख सकते। लेकिन ये एक एक्वायर्ड स्किल है, मीन्स कि इसको आप प्रैक्टिस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, एजुकेशन के साथ बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन का डिफिनेशन ये है इन लिटरेरी कनोटेशन। A composition is a way a writer assembles words and sentences to create a coherent and a meaningful piece of writing. राइटिंग जो है, राइटर जो है वो किस स्टाइल में वर्ड्स को अरेंज करता है, फिर वर्ड्स हमारे पास सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस से पैराग्राफ बनते हैं और पैराग्राफ से एक होल जो है हमारे पास एक कंपोजिशन बनता है, एक राइटअप बनता है। तो जो वर्ड की असेंबली है, अरेंजमेंट है, जो डिक्शन है, जो फ्रेजियोलॉजीज है, जो चॉइस ऑफ वर्ड है, इसको हम किस तरह अरेंज करते हैं तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल मिसाल दूं, अगर आप किसी लोकल होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको सलाद ऑफर किया जाता है। तो उसमें हमारे पास जो सलाद के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सिंपली एक प्लेट में रखे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाए तो वही सलाद को इस तरह प्रेजेंट किया होता है, हालांकि वही चीजें होती है, वही इंग्रेडिएंट होते हैं, लेकिन इस तरह प्रेजेंट किया होता है प्लेट में, उसका जो क्यूब या सैंपल होता है कि वो अट्रैक्टिव होता है। तो इसको हम कहते हैं कंपोजिशन या प्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर हमारे पास कंपोजिशन की 4 मेन टॉपिक्स है या जो टाइप्स है, सॉरी। एक हमारे पास होता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम सिंपली चीजों को डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक बुक है तो हम कहेंगे कि ये बुक जो है ये इस सन में या इस ईयर में जो है ये पब्लिश हुआ है, ये इसका राइटअप है, ये इसके चैप्टर्स है और ये चीज इस बुक्स में आपको मिलेंगी। तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन।
दूसरा जो टाइप है ये है नरेशन। इसमें हम जो है एनेक्डोट या स्टोरी बयान करते हैं अपन जो है लिटरेरी स्टाइल में, तो उसको हम कहते हैं नरेशन। एक हमारे पास है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन का मतलब ये है कि इसमें हम चीजें डिस्क्राइब भी करेंगे लेकिन इसको जो है एक्सप्लेन भी करेंगे, एक्सप्लेनेशन उसकी करेंगे, उसको फैक्चुअलाइज करेंगे, फैक्ट्स उसमें यूज होंगे, डेटा स्टेटिस्टिक्स एनालिसिस यूज होगा, उसको जो है इंटरप्रीट करेंगे, तो इसको फिर कहते हैं एक्सपोजिशन। और एक हमारे पास है आर्गुमेंटेशन। तो आर्गुमेंटेशन में हम फिर जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट करते हैं, प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसके प्रोज भी है, फायदे भी है, नुकसानात भी है। एजुकेशन सिस्टम है या जो फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, तो इसको हम फिर कहते हैं आर्गुमेंटेशन। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, दोनों साइड्स को जो है एवेल्युएट करना। अब ये जो 4 टाइप्स है इसको हम फिर जो है डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन जो राइट अप हम करते हैं पर्टिकुलरली इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सीएसएस पीएमएस या जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, बांग्लादेश के सिविल सर्विसेज है, उसमें जो राइट अप हम करते हैं तो वो जरूरी नहीं है। अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है। आप ये जो 4 टाइप्स है इसका एक होल सम भी बना सकते हैं लिटरेरी स्टाइल में। आप जो है इन चारों को कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक होल बना सकते हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। सो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन पे जाइए या नरेशन पे, एक्सपोजिशन पे या आर्गुमेंटेशन पे। आप ये जो चारों राइटिंग के जो स्टाइल्स है इसको कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक होल बनाए। इसमें जो है आर्गुमेंटेशन पे भी जाए, एक्सपोजिशन पे भी, नरेशन पे भी, डिस्क्रिप्शन पे भी, लेकिन आपका जो राइटअप है ये इम्पैक्टफुल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोपाउंड होना चाहिए, सबलाइम होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए एंड प्रिसाइज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें है जो आपके राइटअप में होनी चाहिए। ये जो स्टाइल है राइटअप का, जो चीजें हमने अभी डिस्कस की, इसका मतलब है कि राइटिंग स्टाइल, आप वर्ड्स कौन से चूज करते हैं, आप जो है फ्रेजेस कौन से चूज करते हैं, आपका सेंटेंस का स्टाइल क्या है, स्ट्रक्चर उसका क्या है, तो इसको हम कहते हैं स्टाइल। एंड जो राइटिंग का स्टाइल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हमने यहाँ पर 2-3 जो है इंपॉर्टेंट कोटेशन भी लिखे है। जिस तरह हमारे पास काउंट डी बफन ये कहता है कि स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। आपका जो स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल है या प्रोनाउंसिएशन या कम्युनिकेशन स्टाइल है, तो ये काउंट डी पापन कहता है कि जो स्टाइल है ये उसी मैन को रिप्रेजेंट करता है। जो स्टाइल है वही मैन है, आपका जो राइटअप है वही आप हो सिंपली। उसके बाद हमारे पास शोपेनहावर ने कहा है कि स्टाइल इज द फिजियोनॉमी ऑफ माइंड। फिजियोनॉमी मींस की जो फिजिकल अपीयरेंस है या अरेंजमेंट है, तो आपका जो स्टाइल है वो आपका माइंड भी है। आपका माइंड का क्या है तो वही आपका राइटिंग स्टाइल है। एंड जो लास्ट इंपॉर्टेंट कोट है, दैट इज द ग्रेट प्रॉब्लम इज टू ट्रांसलेट व्हाट वन फील्स इनटू व्हाट वन वांट्स अदर टू फील। ये अल्बर्ट कामोस जो है, ये एक फेमस जो है राइटर, फिलोसफर भी है, राइटर भी है, उसने ये सेइंग की है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम जो फील करते हैं हम उसको इसी तरीके से डिलीवर करें ताकि दूसरा भी उसी तरह उसको फील करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत डिफिकल्ट चीज है। हम जो फील करते हैं इसको मैं किस तरीके से प्रेजेंट करूं कि दूसरा भी वो फील करे, राइटिंग में हो या कम्युनिकेशन में हो। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे लिखते हैं आपके माइंड के अंदर जो है, तो आप उसी स्टाइल से उसको लिखिए ताकि आप जो फील करते हैं दूसरा भी, आपका एग्जामिनर भी वही फील करे। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है। सो आज का जो लेक्चर था दैट वाज अबाउट राइटिंग एंड एक्वायर्ड स्किल। हमने इसमें क्रिएटिविटी को डिस्कस किया, वर्क को डिस्कस किया, कंपोजिशन को डिस्कस किया, कंपोजिशन के टाइप्स डिस्कस किए, फिर हमने जो है स्टाइल पे थोड़ा सा बात किया एंड कुछ जो और डिस्कशन है उसको हम आगे लेक्चर्स में करेंगे। बट स्टे ट्यून्ड एंड यू कैन जॉइन द नॉलेज होम फॉर्मली एज वेल, जिसमें हम स्टूडेंट्स के राइटअप को डेली बेसिस पे चेक करते हैं। मैं उसको राइटअप असाइन करता हूँ, उसको पढ़ते हैं, आर्टिकल, मैगजीन, जनरल जो रेलेवेंट होते हैं, फिर वो मुझे राइटअप सेंड करते हैं, फिर मैं उसको 1 by 1 सेंटेंस बाय सेंटेंस मेटिकुलसली एवेल्युएट करके स्टूडेंट्स को रिस्पांस देता हूँ। थैंक यू।